Good afternoon, students. Today we will start next topic of chapter 1, that is advantages और uses of accounting. इस टॉपिक के बेटा हमें कोई भी 5 पॉइंट्स लर्न करने हैं, ठीक है। हेडिंग और उसकी एक्सप्लेनेशन आपको 2 लाइंस में एक्सप्लेन करनी है। सबसे पहले हम करेंगे एडवांटेजेस और यूजेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की सबसे पहली एडवांटेज है हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग जो है वो मैनेजमेंट की हेल्प करती है। बिजनेस करने में, बिजनेस को चलाने के लिए मैनेजमेंट को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। उसकी हेल्प से वो अपने बिजनेस को बड़े कुशलतापूर्वक चलाती है। अब मैनेजमेंट को बिज़नेस क्योंकि स्मूथली चलाना है, एफिशिएंटली चलाना है, उसके लिए उसे प्लानिंग करनी पड़ती है, डिसीजंस लेने पड़ते हैं बिज़नेस से रिलेटेड, और बिज़नेस की एक्टिविटीज़ पे कंट्रोल करना होता है। इन सब कार्यों के लिए मैनेजमेंट को अकाउंटिंग से हेल्प लेनी पड़ती है। तो पहली एडवांटेज है हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिज़नेस, कि बिज़नेस में मैनेजमेंट को अकाउंटिंग जो है वो हेल्प करती है। पहली हेल्प कैसे करती है? हेल्पफुल इन प्लानिंग। मैनेजमेंट को प्लानिंग करनी पड़ती है, प्लान्स बनाने पड़ते हैं कि आने वाले टाइम में वो सेल्स को कितना इंक्रीज़ कर सकते हैं या डिक्रीज़ कर सकते हैं। अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है उसे वो इंक्रीज़ करना चाहिए या डिक्रीज़ करना चाहिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन फ्यूचर में उनके सेल और एक्सपेंसेस कितने इंक्रीज़ हो जाएंगे या कितने डिक्रीज़ हो जाएंगे, इन सब का एस्टिमेट लगाने के लिए अकाउंटिंग जो है वो मैनेजमेंट की मदद करती है, ताकि इन सब की हेल्प से वो फ्यूचर के लिए प्लान्स बना सके। दूसरा है हमारे सामने हेल्पफुल इन डिसीज़न मेकिंग। अकाउंटिंग जो है वो मैनेजमेंट की डिसीज़न लेने में भी मदद करती है कि उसे अपने प्रोडक्ट की क्या सेलिंग प्राइस रखनी चाहिए, उसे कस्टमर को डिस्काउंट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो ये सारे डिसीज़न लेने में भी अकाउंटिंग जो है वो मदद करती है। थर्ड, इसी फर्स्ट पॉइंट का तीसरा है कैसे मदद करती है, हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट जो है वो अपनी कॉस्ट, अपने एक्सपेंसेस पे कंट्रोल करना चाहती है कि ऐसा ना हो कि कहीं डिपार्टमेंट जो हैं वो ज़्यादा खर्च कर दें, तो उन पे कंट्रोल करती है। तो इन तीनों कार्यों के लिए, चाहे वो प्लानिंग करने में हो, डिसीज़न लेने में हो या कंट्रोलिंग करने में, अकाउंटिंग जो है वो मैनेजमेंट की मदद करती है। सेकेंड पॉइंट है प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। अकाउंटिंग जो है वो बिजनेस से रिलेटेड सारे रिकॉर्ड्स को सिस्टमैटिक वे से लिखती है, यानी सारे ट्रांजैक्शंस को सिस्टमैटिक वे से डेट वाइज अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करती है और बिजनेसमैन को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देती है उसके बारे में, बिजनेस के ट्रांजैक्शंस के बारे में। थर्ड वन इज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट और लॉस। अकाउंटिंग जो है वो बिजनेस में कितने प्रॉफिट्स हुए हैं या कितने लॉसेस हुए हैं और इसके बारे में भी बताती है। ये सब हमें कहाँ से पता चलता है? ट्रेडिंग और P&L अकाउंट से। अकाउंटिंग से ही तो पता चलता है कि हमारे कितने इस साल के ग्रॉस प्रॉफिट हैं या कितने हमें नेट प्रॉफिट हुए हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन भी हमें अकाउंटिंग ही देता है और ओनर और इंटरेस्टेड पार्टीज इस इन्फॉर्मेशन को गेन करती हैं और इससे रिलेटेड फर्दर डिसीजन लेती हैं। फोर्थ है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन। अकाउंटिंग जो है वो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन भी बताती है और ये फाइनेंशियल पोजीशन कहाँ से पता चलती है? बाय प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट, कि जब बिजनेस बैलेंस शीट बनाता है तो वहाँ से फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन डिस्क्लोज होती है कि फर्म के पास कितनी कैश इन हैंड है, कितनी कैपिटल है, कितनी करंट लायबिलिटीज़ हैं, कितनी करंट एसेट्स हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन बिजनेस को अकाउंटिंग देता है थ्रू द बैलेंस शीट। फिफ्थ हमारी एडवांटेज है एनेबल्स कंपैरेटिव स्टडी, कि अकाउंटिंग जो है क्योंकि ट्रांजैक्शंस को एक सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड करता है, तो अगर हमें कंपैरिजन करना है कि लास्ट ईयर हमारे कितनी
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट थी, कितने एक्सपेंसेस थे, कितनी सेल थी और प्रॉफिट था, उसे इस साल के प्रॉफिट से, कॉस्ट से और एक्सपेंसेस से हमें कंपेयर करना हो तो अकाउंटिंग हमारी मदद करती है, क्योंकि लास्ट ईयर के डाटाज भी हमारे पास अवेलेबल हैं, उनसे हम करंट ईयर के डाटाज को कंपेयर करके फर्दर इम्पॉर्टेंट डिसीजंस ले सकते हैं। सिक्स्थ हमारा पॉइंट है हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। अकाउंटिंग जो है वो हमारी मदद करती है इनकम टैक्स कैलकुलेट करने में और जीएसटी यानी गुड्स सर्विसेज एंड टैक्सेस कैलकुलेट करने में। इन ट्रांजैक्शंस, इस अकाउंटिंग से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उस सिस्टमैटिक रिकॉर्ड से हम अपनी बिजनेस का टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, जीएसटी कैलकुलेट कर सकते हैं और ये सारी असेसमेंट हमें करनी कंपलसरी है, क्योंकि इनकम टैक्स अथॉरिटी जो है वो हमसे इंटरेस्ट चार्ज करेगी। हमारे अकाउंट्स को भी हमें ऑडिट करवाना पड़ता है और ऑडिटिंग के लिए भी हमें अपनी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने में भी अकाउंटिंग मदद करती है। सेवंथ पॉइंट है एविडेंस इन लीगल मैटर्स। लीगल मैटर्स यानी अगर मान लीजिए कोर्ट में कोई केस किया गया है तो वहाँ पर भी सुनवाई के लिए या अपने लिए प्रूफ अवेलेबल कराने के लिए ये जो अकाउंटिंग है वो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होता है हमारे लिए, जो कोर्ट में हमारे लिए एविडेंस प्रूफ होता है। एट्थ है हमारा फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। बिजनेस एंटिटी को अगर हमें बेचना है, अगर हम अपना बिजनेस क्लोज करना चाहते हैं और उसको बेचना चाहते हैं तो उस बिजनेस की कितनी वैल्यू होगी, ये वैल्यू भी कैलकुलेट हम किसकी मदद से कर सकते हैं, अकाउंटिंग की मदद से। नाइन्थ पॉइंट है हेल्पफुल इन रेजिंग लोन्स। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेने में भी हमारी मदद करती है, क्योंकि बैंक या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये जानना चाहता है कि बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, बिज़नेस की कितने प्रॉफिट्स हैं, उसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसी है, कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो कैसा है, तो ये सब जानने में अकाउंटिंग भी जो है हमारी मदद करती है। 10th पॉइंट है हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट। अकाउंटिंग जो है वो पार्टनरशिप में भी, पार्टनरशिप के बिजनेस में भी मदद करती है। अगर हमें किसी पार्टनर को एडमिट करना है, नए पार्टनर का एडमिशन करना है, या कोई पार्टनर फर्म को छोड़कर जाना चाहता है या रिटायरमेंट लेना चाहता है, तो उस टाइम भी हमें सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो अकाउंटिंग प्रोवाइड करता है, क्योंकि जब भी कोई नया पार्टनर आता है या छोड़कर जाता है तो हमें उस समय गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ती है। 11th पॉइंट है हेल्पफुल इन प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। अकाउंटिंग जो है वो हमें एरर्स और फ्रॉड से भी बचाती है, क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर हम सब कुछ सिस्टमेटिक वे से लिखते हैं, तो ये हमें फ्रॉड्स के बारे में पता लगाने में भी मदद करती है और उनसे बचाती भी है। तो ये तो थे हमारे एडवांटेजेस। कोई भी 5 पॉइंट्स आपने लर्न कर लेने हैं। नेक्स्ट है हमारा लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें भी आपको कोई भी 5 लिमिटेशंस लर्न करनी है। सबसे पहली लिमिटेशन है हमारी इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट। अकाउंटिंग जो है वो अकाउंटेंट बनाता है और ये बिल्कुल अकाउंटेंट की अपनी पर्सनल नॉलेज पे डिपेंड करता है और वो यहाँ पे पर्सनल जजमेंट के अकॉर्डिंग इसमें अपने रूल्स भी यूज़ कर सकता है। जैसे अगर उसे एसेट्स में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है तो डेप्रिसिएशन के बहुत सारे मेथड्स हैं। अब वो पर्सनल जजमेंट के आधार पर कि अपनी फिक्स एसेट्स को ज़्यादा वैल्यू पे शो करना चाहता है तो वो डेप्रिसिएशन का ऐसा मेथड लगाएगा जिसमें डेप्रिसिएशन कम चार्ज हो, और अगर वो फिक्स एसेट की वैल्यू कम शो करना चाहता है तो वो ऐसा डेप्रिसिएशन का मेथड लगाएगा जिसमें ज़्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। तो इस तरह अकाउंटिंग की ये लिमिटेशन है कि ये पर्सनल जजमेंट पे इन्फ्लुएंस करता है। सेकंड पॉइंट है हमारा बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। अकाउंटिंग जो है वो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, बहुत सारे कन्वेंशंस पे डिपेंड करती है। अकाउंटिंग में सारे रूल्स और जो स्टैंडर्ड्स हैं वो अकाउंटिंग
कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस में लिखे जाते हैं और इन्हीं के आधार पर जो फर्म है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन बताई जाती है। तो ये पोजीशन जो है, फाइनेंशियल पोजीशन और ये जो प्रॉफिट्स होते हैं वो रियलिस्टिक यानी वास्तविक नहीं होते, क्योंकि हम अपनी बुक्स में फिक्स एसेट्स की वो वैल्यू शो करते हैं जिस टाइम पे हमने परचेज़ की थी, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। यानी जब परचेज़ की थी, अगर हमने फिक्स एसेट मान लीजिए फर्नीचर 5 साल पहले 1 लाख का परचेज़ किया था, तो बुक्स में तो वही वैल्यू, उसी पे डेप्रिसिएशन लग के वैल्यू दिखा रहा है, लेकिन आज उसकी मार्केट वैल्यू क्या है वो हमारी बुक्स शो नहीं करती। तो ये हमारी कन्वेंशन और कॉन्सेप्ट है जो कहते हैं कि हमें हिस्टोरिकल कॉस्ट पे अपनी फिक्स एसेट्स को शो करना है। तो हिस्टोरिकल बेस पे जो वैल्यू शो हो रही है वो रियलिस्टिक नहीं है यानी वास्तविक नहीं है। तो ये हमारी अकाउंटिंग की लिमिटेशन है। थर्ड हमारी लिमिटेशन है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग स्टेटमेंट जो है वो हमेशा कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रही। कैसे? अब एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस तो बिजनेस के कब पता चलेंगे भाई? हमें हर साल के प्रॉफिट और लॉसेस तो बता रहा है प्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और उसकी उस साल की करंट पोजीशन, लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस बिजनेस के कब पता चलते हैं? जब बिजनेस को क्लोज कर दिया जाता है। तो इस तरह अकाउंटिंग जो है वो हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही, क्योंकि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन तब मिलेगी जब बिजनेस को क्लोज कर दिया जाएगा और तब पता लगाया जाएगा उसके प्रॉफिट्स और लॉसेस के बारे में। फोर्थ पॉइंट है हमारा ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग जो है वो सिर्फ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को शो नहीं करता, सिर्फ क्वांटिटी को दिखाता है। अकाउंटिंग में हम सिर्फ क्वांटिटी शो करते हैं, भी कितने नंबर ऑफ गुड्स परचेज किए, कितनी वैल्यू में परचेज किए, ये उसकी क्वालिटी के बारे में नहीं बताता। हम अकाउंटिंग में उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जो फाइनेंशियल कैरेक्टर के हैं और मनी में मेजरेबल है। बहुत सारे ऐसे भी ट्रांजैक्शंस हैं जो मनी में मेजरेबल नहीं होते लेकिन बिजनेस के लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे बिजनेस की रेपुटेशन, मैनेजमेंट में पर्सन्स का चेंज होना, कॉर्डियल मैनेजमेंट, लेबर रिलेशन, किसी मैनेजर की एफिशिएंसी, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन, ये सब चीज़ें हम मनी में मेजरेबल नहीं कर सकते। और ये हमारी अकाउंटिंग की लिमिटेशन है कि वो क्वालिटी को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करती, वो सिर्फ क्वांटिटी को बुक्स में रिकॉर्ड करती है। नेक्स्ट हमारी लिमिटेशन है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। अकाउंटिंग जो है वो सारी एसेट्स को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे शो करती है, उसे मार्केट वैल्यू, आज जितने में हमने वो एसेट खरीदी थी उस वैल्यू को बुक्स में शो करती है, लेकिन वो वैल्यू शो नहीं करती जो आज उसकी एट प्रेजेंट मार्केट में वैल्यू है। तो ये हिस्टोरिकल कॉस्ट पे डिपेंड करती है, यानी जिस टाइम हमने परचेज की थी उसी वैल्यू को शो करती है, एट प्रेजेंट मार्केट की वैल्यू शो नहीं करती। सिक्स्थ हमारी लिमिटेशन है अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब है कि अकाउंटेंट जो है वो अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर लेता है, यानी अपने अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस कर लेता है। वो ऐसे कन्वेंशन और कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करता है, अगर वो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी दिखाना चाहता है तो कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन को इस तरह यूज़ करता है कि बिजनेस जो है वो एक्चुअल पोजीशन शो नहीं करता, वो रियलिस्टिक पिक्चर शो नहीं करता, वो ऐसी फेवरेबल पोजीशन शो करता है जिससे दूसरी इंटरेस्टेड पार्टी अट्रैक्ट हो जाती हैं। तो अकाउंटिंग की ये लिमिटेशन है कि ये विंडो ड्रेसिंग से अफेक्ट होता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छी तरह इसको लर्न करना और समझना है। जिस तरह फॉर एग्जांपल कि अगर मान लीजिए एंड ऑफ द ईयर हमने परचेज़ की गुड्स की, लेकिन हम परचेज़ को शो नहीं करना चाहते, हम परचेज़ में तो ऐड नहीं कर रहे लेकिन हम क्लोजिंग स्टॉक को ज़्यादा वैल्यू में दिखा रहे हैं, तो ऐसा शो करना, ऐसी कैलकुलेशन करना रॉन्ग है, लेकिन अकाउंटेंट ऐसी मैनिपुलेशन कर लेता है। सेवंथ हमारी लिमिटेशन है अनसूटेबल फॉर फोरकास्टिंग। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो पास्ट इवेंट से रिलेटेड होती है, उसमें लगातार मार्केट में जो चेंज आ रहे हैं, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ चेंज हो रही हैं, कंपटीशन की पोजीशंस क्या हैं, इनके बारे में हमें कुछ नहीं बताता। ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ पास्ट से रिलेटेड देता है, फ्यूचर से रिलेटेड नहीं देता। फ्यूचर से रिलेटेड हमें सिर्फ
एस्टिमेट करना होता है और हमेशा ये एस्टिमेशन करेक्ट नहीं होता। तो ये फाइनेंशियल एनालिसिस जो करते हैं पास्ट के ऊपर डिपेंड होता है, फ्यूचर में ज़रूरी नहीं वही टर्म्स और कंडीशन हो, और ये हमारा आगे भी हमारे लिए यूटिलाइज हो। तो ये तो थी हमारी लिमिटेशंस, ये लिमिटेशंस भी आपको 5 करनी है। नेक्स्ट एक और टॉपिक है क्वालिटेटिव करैक्टरिस्टिक्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।